क्लास। ये हमारी आज की वर्कशीट नंबर 15। डेट हमारी 16 नवंबर। टॉपिक हमारा चल रहा है सामाजिक और राजनीतिक जीवन से समानता। समानता हमने पढ़ा, आर्थिक असमानता हमने जाना। आज हम पढ़ेंगे इसके आगे का। संसार के अधिकांश लोकतंत्री देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। बराबरी के मुद्दे पर अलग अलग देशों में संघर्ष होते रहते हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी और अमेरिकन लोग, जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। उनको ये लगता है कि उनके साथ बराबरी का व्यवहार नहीं किया जाता। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीका अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था। किन्हें? अफ्रीकन लोगों को। रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। महिला का नाम है रोजा पार्क्स। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। सीट पर बैठी थी और अपनी सीट उन्होंने एक अंग्रेज को देने से, गोरे इंसान को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी काले होते थे, अमेरिकन गोरे होते थे, के साथ असमानता को लेकर विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाए। आपसे पूछा जा सकता है नागरिक अधिकार आंदोलन या सिविल राइट्स मूवमेंट्स क्या होता है, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रोजा पार्क्स की कहानी क्या थी। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। निषेध मतलब रोक दिया उसको। इसने यह भी कहा अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। अब कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल में एडमिशन ले सकता था। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने का ही सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं और उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्तर के स्कूलों जैसा ही ऊंचा है। जो अफ्रीकी बच्चे हैं वो ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूलों में, जिनमें सुविधाएं कम हैं और शिक्षक भी कम योग्यता वाले हैं। लेकिन जो अमेरिकन बच्चे हैं वो ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं जहाँ पर सुविधाएँ भी हैं। सुविधाएँ कैसी हैं? जो निजी स्कूलों जैसी सुविधाएँ हैं और वहाँ पर शिक्षा का स्तर भी उच्च है। उसके बाद है भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के कुछ अंश। ये पूछा जा सकता है आपसे अनुच्छेद 15 में क्या दिया गया है। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। भारत में किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। पहला है राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। किसी भी आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी जाति दूसरी है, धर्म दूसरा है, रंग दूसरा, तो आप किसी भी स्थान पर रोक दिए जाओगे। सार्वजनिक स्थलों पर जाने की आपको पूरी आज़ादी है। पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से घोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घरों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी नियोक्ता दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। मतलब आप जो सहायता प्राप्त है, जैसे सरकार सहायता देती है या कोई भी सार्वजनिक वस्तु, वहाँ पर आप आसानी से जा सकते हो। इस पर प्रतिषेध या निषेध नहीं लगाया जा सकता। ये भारत के संविधान 15 के अंश हैं। चाहे आप किसी भी जाति से बिलोंग करते हैं, धर्म के हों, कहीं जन्म स्थान का कुछ भी हो, रंग कैसा भी हो, धर्म कोई भी हो, आप इन स्थानों पर जाने में प्रतिषेध नहीं लगाया जा सकता।
अब है हमारे लोकतंत्र के सम्मुख चुनौती। लोकतंत्र देश होने के बाद भी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पहला है आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता मतलब कुछ लोग बहुत गरीब हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं, ये होती है आर्थिक असमानता। दूसरी है सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता वैसे तो बहुत कम हो गई है, लेकिन फिर भी कुछ मायनों में देखने को मिलती है। जाति धर्म के आधार पर बराबर ना होना। अब एक्टिविटी दे रखी है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ भी दक्षिण अफ्रीका में कुछ इसी प्रकार की असमानता व्यवहार किया गया था। इस संदर्भ में आपको जानकारी इकट्ठी करके लिखनी है। वो साउथ अफ्रीका में जा रहे थे क्योंकि हम भारतीय काले हैं और वहाँ पर लोग गोरे हैं, तो उनको रिजर्वेशन की सीट उनको नहीं दी गई। फर्स्ट क्लास उन्होंने सीट ली रखी थी एसी की, तो उनको वहाँ पर नहीं बैठने दिया गया था। थर्ड क्लास के डब्बे में उनको भेज दिया गया था। तो ऐसा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था। बाकी आप गूगल के माध्यम से, अपनी बुक के माध्यम से जानकारी इकट्ठी करके लिख सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं। देश में समानता स्थापित करने के लिए कुछ उपाय बताइए। किस प्रकार से देश में समानता स्थापित की जा सकती है, इसे कुछ उपाय आपको अपनी समझ के आधार पर लिखने हैं। भारतीय संविधान समानता को किस प्रकार सुनिश्चित करता है, वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान में समानता के लिए क्या वर्णन किया गया है, क्या प्रावधान किया गया है, क्या व्यवस्था की गई है, ये आपको लिखना है। 1964 में अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन क्यों हुआ? अभी मैंने बताया रोजा पार्क्स की कहानी, तो उसी कहानी की वजह से ये आंदोलन शुरू हुआ था। बहुत आसान सी वर्कशीट आई है, वीडियो देख लो और करके भेजो।